प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस चुनावी साल में चौथी दफे बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सूबे की सियासी माहौल गरमाई हुई है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एनडीए की ओर से बैटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार भाजपा की ओर से बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज शाम राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो वहां पर बिहार के गवर्नर से लेकर बिहार के चीफ मिनिस्टर, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बिहार सरकार के कई मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहटा में बन रहे नए एयरपोर्ट का आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज पटना में एयरपोर्ट से लेकर पटना के बीजेपी दफ्तर तक रोड शो भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर बिहार भाजपा में काफी उत्साह है। बिहार के कई अलग अलग संगठनों की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में स्वागत किया जाएगा। यह कहा गया है कि 50,000 करोड़ से अधिक के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिहार दौरे के क्रम में करेंगे। जब राजधानी पटना के सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, तो बिहार वाले गर्मजोशी के साथ स्वागत करेंगे। आपको बताएं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर आए थे, तो पीएम मोदी मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से ऐलान करके पाकिस्तान को चेताया था, क्योंकि तब 2 दिनों पहले ही पाकिस्तान ने नापाक हरकत की थी। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो भारत की सीमा में प्रवेश करके जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 निर्दोष भारतीयों पर गोलियां दागी थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब बिहार के मंच से ही ऐलान करके कहा था कि आतंकियों की जमी को मिट्टी में मिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुंचे, तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने जबरदस्त कार्रवाई की, कई आतंकी संगठनों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद बिहार आ रहे हैं, तो जोरदार तरीके से स्वागत बिहार वाले करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को यानी कि कल रोहतास के विक्रमगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिहार बीजेपी में इसको लेकर काफी उत्साह है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुनिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपसे हार्दिक अनुरोध करता हूं। आज 29 मई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन पटना पाटलिपुत्र के धरती पर हो रहा है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद संध्या 4 बजे प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। आपसे सादर अनुरोध है, हार्दिक अनुरोध है कि आप पटना एयरपोर्ट से लेकर शेखपुरा मोड़, राजवंशी नगर, पुनाई चक, पटेल भवन, हड़ताली मोड़ और हाईकोर्ट मोड़, इसके साथ इनकम टैक्स गोलंबर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 29 मई और 30 मई को बिहार के प्रवास पधार हैं। उनका स्वागत है। और जिस तरह लगातार 50,000 से अधिक करोड़ की योजना की शुरुआत, उद्घाटन या शिलान्यास करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे। हम बधाई भी देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी की तरफ से। बिहार को पूर्ण रूप से जो डबल इंजन की सरकार बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है, इसलिए फिर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 29 मई और 30 मई को बिहार प्रवास के लिए उनका स्वागत करता हूं। तो पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार भाजपा में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैटिंग कर रहे हैं। बिहार चुनाव सामने है और पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो बिहार दौरा है ये चुनावी दौरा है। पीएम मोदी इस दौरे के क्रम में साफ तौर पर कहें तो बिहार बीजेपी को मजबूत करने के लिए बड़े निर्णय भी ले सकते हैं, कई अहम टास्क भी बिहार में आकर दे सकते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।